अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सुहेल सईद हरफमौला यूट्यूब चैनल से। जी व्यूअर्स, आज की वीडियो का टॉपिक है ZB12 मॉड्यूल, जो कि एक बैटरी टेस्टर और एनालाइज़र है। इसके ज़रिए से मुख्तलिफ़ किस्म की बैटरीज़ को टेस्ट कर सकते हैं, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स को और बैटरीज़ को, जिनका मैक्सिमम टर्मिनल वोल्टेज जो है वो 15 वोल्ट से नीचे हो, यानी कि 15 वोल्ट से ऊपर नहीं होने चाहिए, 15 वोल्ट से नीचे हो। तो इसके ज़रिए से मुख्तलिफ़ किस्म की बैटरीज़ को, जो लिक्विड वाली हैं और दूसरी हैं, सबको हम टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मुख्तलिफ़ किस्म की मार्केट में सेल मिलते हैं, जैसे कि ये इसका लिथियम आयन सेल है, जो 18650 सेल जो होता है। इसको अगर हमने टेस्ट करना हो, क्या है ये, इसकी कैपेसिटी क्या है, इसकी पावर है, कितने एम्पेयर आवर का सेल है, तो वो हम चेक कर सकते हैं इसके ज़रिए से। जैसे कि आप ये देखिएगा, इस सेल के ऊपर लिखा हुआ है 18650, इसका मॉडल नंबर है, 1500 mAh का ये सेल है। तो हम इसके ज़रिए से हम चेक कर सकते हैं कि आया ये सेल वाकई ही 1500 mAh का है कि नहीं। जैसे कि बाज़ार से मैंने ये एक सेल ख़रीदा था, इस पर किसी कंपनी का नाम तो नहीं लिखा, लेकिन दुकानदार ने यही बताया था कि ये 3000 mAh का सेल है। लेकिन जब मैंने इसको इस टेस्टर के ज़रिए चेक किया तो ये 400 mAh का निकला। ठीक है जी। इसी तरह मुख्तलिफ़ सेल्स को, आप मुख्तलिफ़ बैटरीज़ को खुद चेक कर सकते हैं कि ये जो है बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट इतने mAh का है कि नहीं है, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम उसको ख़रीदने में आसानी हो। तो इसकी जो अभी मैंने इसको अनपैक किया है, तो देखिएगा कि इसके पैकिंग के साथ ये दो रेजिस्टेंस हैं, 7.5 ओम की जो एक दो रेजिस्टेंस हैं, इसके साथ ये दो माउंटिंग्स हैं और 4 इसके साथ स्क्रूज़ हैं। ठीक है जी। तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर इसकी डिटेल से आपको इसको बताता हूँ कि इसको हमने ये चीज़ें इसको कैसे इसको मुकम्मल करना है और कैसे इसके साथ हम सेल को लगा के टेस्ट कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको मैं इसको आपको तैयार करके दिखाता हूँ कि हमने इसको कैसे इसको चेक करना है। तो सबसे पहले मैं इसके जो स्क्रूज़ हैं वो इसको माउंटिंग इसके साथ लगा लेता हूँ। ये देखिएगा, ये माउंटिंग आप इसके साथ लगा के स्क्रू को इसके साथ इसको कस दें। ठीक है जी। इसी तरह आप इसके चारों सेल जो है वो इसके साथ, चारों स्क्रू जो है इसके साथ लगा लें। उसके बाद ये रेजिस्टेंस हैं, तो ये दो रेजिस्टेंस, आप एक रेजिस्टेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दोनों को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मैंने क्या करूँगा, सबसे पहले इस जो है रेजिस्टेंस को इस तरह आपस में इसको मोड़ दूँगा और इसको यहाँ से इसको पैरेलल में ही हम अटैच कर देंगे, आपस में इसको ज्वाइंट कर देंगे, इस तरीके से ज्वाइंट कर देंगे। ठीक है जी। इनको आपस में यहाँ से जॉइंट, आप इसको सोल्ड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, इस तरह से भी काम चल जाता है। अब इसको आप इस तरह से मोड़ लें और इसके अंदर अब मैं आपको सबसे पहले इसको हमने इस रेजिस्टेंस को कहाँ पे लगाना है वो भी दिखाता हूँ। अब ये देखिए कि इसके अंदर 3 बटन है, ये पुश बटन दिए हुए हैं इसके अंदर। ठीक है जी। एक पे ओके लिखा हुआ है, एक पे प्लस लिखा हुआ है, एक पे माइनस लिखा हुआ है। ये मैं अभी आपको बताता हूँ कि इसको हम कैसे यूज़ करेंगे। उसके बाद ये 4 टर्मिनल के कनेक्टर है, जिसकी बैक साइड पे देखिए आर, इस साइड पे भी आर लिखा हुआ है और प्लस और माइनस इन लिखा हुआ है। ठीक है जी। इस साइड पे, दूसरी साइड पे 5 वोल्ट DC का लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे एक माइक्रो USB का जैक है, माइक्रो USB का जैक है, जो कि आप एक नॉर्मल मोबाइल के जो चार्जर से इसको लगा के इसको ऑन कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आइए रेजिस्टेंस को इसके साथ अटैच करते हैं। तो इसके स्क्रूज को हम लूज़ कर लेंगे, लूज़ करके तो ये देखिए, ये दो रेजिस्टेंस जो है ना, ये दो जहाँ पे R लिखा हुआ है, इसके साथ हम इसको अटैच कर देंगे। ये देखिए, एक पॉइंट हम यहाँ लगा देंगे, दूसरा पॉइंट हम इस जगह से इसके सेकंड पॉइंट पे लगा देंगे। ठीक है जी। इस तरह हम स्क्रू को टाइट कर देंगे और इसी तरह प्लस माइनस के लिए जो हमारा जो सेंटर वाले 2 पॉइंट हैं उनके साथ हम अटैच करेंगे प्लस माइनस का बटन। अब ये 2 पॉइंट है यहाँ पे प्लस माइनस, यानी कि जिस बैटरी को हमने अटैच करना है चेक करने के लिए, वो इन 2 पॉइंट्स पे, सेंटर वाले जो 2 पॉइंट्स हैं जिस पे प्लस और माइनस, ये आपने प्लस और माइनस लाजमी अच्छी तरह देख के लगाना है कि ये उल्टा नहीं लगना चाहिए। अगर आपने यहाँ पे उल्टा लगा दिया तो ये ख़राब भी हो सकता है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने 2 बैटरी को कैसे इनके साथ बैटरी को अटैच करना है। जी व्यूअर्स, अब ये देखिएगा कि मैंने इस रेजिस्टेंस से लगाई हैं, उसके साथ ये मैंने एक
सेल होल्डर लगा दी है, जिसका प्लस माइनस, प्लस मैंने प्लस के साथ और माइनस जो है वो माइनस के साथ अटैच कर दिया है। ठीक है जी। अब हम इसके अंदर जो भी सेल होगा उसको अटैच करेंगे सेल को। ठीक है जी। लेकिन आपने जब इसके अंदर सेल लगाना है तो ये आपने लाजमी इस पर सबसे पहले सेल को फुल चार्ज करना है। आपने सेल को चार्ज करने के बाद ही आपने इसको टेस्ट करना है, ताकि ये आपको एक्यूरेट बताए कि ये कितने एमएच का है। अगर पहले सेल पहले से ही डाउन होगा, उसके वोल्टेज पूरे नहीं होंगे, पूरी तरह चार्ज नहीं होगा, तो ये आपको एक्यूरेट नहीं बताएगा। ठीक है जी। तो अब हम इसके साथ ये मॉड्यूल को अटैच करते हैं। ये देखिए ये ऑन हो गया। अब ये क्योंकि ये इसके जो वर्किंग वोल्टेज है, ये सेल जो है इस वक्त डाउन है। ठीक है जी। सेल को पूरी तरह चार्ज होना चाहिए। अब ये इस वक्त वी पे है। तो देखिए जब इसको आप ऑन करते हैं तो ये मुख्तलिफ किस्म की वीडियोज आती हैं इसकी। तो मैं सबसे पहले आपको ये सेल का जो है वो इसके मॉड्यूल का बताता हूँ कि ये इसके ऊपर 3 LEDs इसके साथ लगी हुई हैं। ठीक है जी। एक पे लिखा हुआ है AH, दूसरे पे A लिखा हुआ है यानी एम्पेयर, और तीसरे पे लिखा हुआ है V यानी वोल्टेज। ऊपर AH का मतलब जो है वो एम्पेयर आवर है, जो कि जब हम टेस्ट करेंगे तो जिस वक्त लाइट ये जलेगी तो यहाँ पे स्क्रीन पे वो AH जो बैटरी के मौजूदा AH दिखा रहा होगा, वो एनालाइज कर रहा होगा, वो दिखाएगा। उसके बाद एम्पेयर जो इसका मतलब होगा कि ये इतने एम्पेयर इस वक्त ये यूज़ कर रहा है, ड्रेन कर रहा है इसके अंदर से। तीसरे नंबर पे वोल्टेज है। तो वोल्टेज जो बैटरी के वोल्टेज, जब ये लाइट जलेगी तो स्क्रीन पे बैटरी के मौजूदा वोल्टेज जो कि एनालाइज होने के बाद दिखाएगा। ठीक है जी। इसी तरह एक मॉड्यूल और भी होता है, सेम मॉड्यूल है ये भी। आप देखिए इसका जो मॉडल नंबर है HW586 है, HW586। ये भी सेम मॉड्यूल होता है, सिर्फ मॉडल का फ़र्क है। सेम वर्किंग है इसकी और सेम इसकी टेस्टिंग है। ठीक है जी। ये भी मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये सेम मॉड्यूल है और लेकिन इसका मॉडल नंबर का फ़र्क है। तो इसको देखिए कि मैंने चूड़ियाँ लगा दी हैं, ताकि किसी भी बैटरी को, जो कि जैसे ये सेल है इसके साथ ये तो होल्डर में लगेगा, लेकिन कोई बैटरियाँ मोबाइल की बैटरीज होती हैं या टैबलेट्स की बैटरीज हैं या मुख्तलिफ किस्म की जो सेल टर्मिनल वाली बैटरीज हैं, उनके साथ आप ये चूड़ियाँ लगा के उनको अटैच कर सकते हैं। ठीक है जी। इस तरीके से मैंने इनको तैयार कर लिया है, और जिसको भी आपने चेक करना इसी तरीके से चेक कर सकते हैं ईजीली। लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि जो भी बैटरी आप इस पर टेस्ट करेंगे वो फुली चार्ज होनी चाहिए। अगर बैटरी चार्ज नहीं होगी तो पूरी तरह चार्ज नहीं होगी, वो आपको ये एम्पेयर आवर ठीक नहीं बताएगी। तो अब मैं आपको जो है एक बैटरी एक साथ लगा के आपको चेक करवाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। अब इसके साथ हम कोई सेल लगा के इसको एनालाइज करते हैं कि ये कितने mAh का है। तो सबसे पहले चेक करने से पहले क्या करते हैं कि हम कोई भी सेल हो उसको हम पहले चेक करेंगे कि उसके कितने वोल्टेज पे उसको पूरी तरह चार्ज है कि नहीं। देखें ये जो नॉर्मली सेल होता है लिथियम आयन सेल, ये नॉर्मली 3.7 वोल्ट का होता है। ये देखिए कोई भी सेल आप देखें तो इसके ऊपर लिखा होता है, ये देखिए मैं को नज़दीक करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए 3.7 वोल्ट इस पर लिखा हुआ है। ठीक है जी। 3.7 वोल्ट का सेल होता है, लेकिन जब ये फुल चार्ज हो जाता है तो ये 4.2 वोल्ट पे शो करवाता है। तो आइए मैं अब इसको चेक करवाता हूँ। ये जो सेल है अभी जिसको मैंने चेक करना है, तो ये देखिए इसको मैं इसके पॉइंट इसको चेक करता हूँ। ये देखिए मैं इसको मीटर को ऑन कर लूँ। ये देखिए ये मीटर की स्क्रीन पे आप गौर से ज़रा देखिएगा, मैं आपको वाज़े करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए इसके ऊपर जो वोल्टेज इस वक्त आ रहे हैं ये 4.02 यानी 4 वोल्ट, 4 वोल्ट से ज़्यादा ही है ये, यानी 4.2 तो नहीं है लेकिन 4 वोल्ट से ज़्यादा ही, यानी कि सेल जो है ये चार्ज ही है। तो लेकिन अभी पूरी तरह चार्ज नहीं हुआ, लेकिन हमने क्योंकि टेस्ट करना है तो चेकिंग के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है। लेकिन आपने इसको फुली चार्ज करना है। 4.2 वोल्ट शो करता है ये जब फुल चार्ज हो जाता है। ठीक है जी। तो अब हम इसके ऊपर ये देखिए इसको मैं ऑन करता हूँ। जब आप इसको ऑन करेंगे तो ये इसके वोल्टेज, अब ये देखें इस वक्त V पे है। ये देखिए ये इस वक्त जो इसकी लाइट साइड पे एक लाइट ऑन हो गई है वोल्टेज की, V लिखा हुआ है इस पर। तो इस वक्त सेल के ऊपर जो वोल्टेज आ रहे हैं ये 4.09 वोल्ट पे है। अब हम इसको जो है पहले इसको हम सेटिंग कर लेते हैं कि इसको जहाँ पे हमने इसको चार्जिंग ड्रेन करंट को जो है डाउन करने के बाद
टेस्ट होने के बाद जब बंद होगा तो ये कितने पे सेट होगा। तो इस वक्त ये 0.05 पे है। आप इसको प्लस के बटन के जरिए ऊपर कीजिए, ठीक है जी। 3.0 पे लाइए और ओके कर दीजिए। अब ये इसको टेस्ट करना शुरू करेगा। देखिए अभी ये वोल्टेज पे है, अब AH पे आ गया। अभी वो 0 दिखा रहा है, उसके बाद ये तकरीबन 1 एम्पेयर के करीब करंट शो करवा। जैसे ये A पे आता है तो ये चेक करवाता है। तो ये देखिए ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये हमें बताएगा कि ये कितने AH का सेल है। तो इसकी मैं कंप्लीट सेटिंग और कंप्लीट मुकम्मल इसकी जो डिटेल है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसको मैं इसकी कैसे सेटिंग करनी है कंप्लीट, और किस तरह से हमने सेल को मुकम्मल तौर पे चेक करना है। तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसके मतलब बताता हूँ जी। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।